हाय गाइस, वेलकम बैक। तो डेप्रिसिएशन कर रहे हैं। डेप्रिसिएशन में हमारा एक पहला जो है सिंपल क्वेश्चन जो है वो हमने किया कि कैसे अप्रोच करना है डेप्रिसिएशन के क्वेश्चन को, कैसे अप्रोच करना है। पहला काम करना है कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट जो है कैलकुलेट करने में दो चीज़ आ सकते हैं। एक चीज़ आपको क्वेश्चन में, अगर क्वेश्चन में ओरिजिनल कॉस्ट, स्क्रैप वैल्यू या रेसिडुअल वैल्यू और यूजफुल लाइफ दिया है तो ये वाला फॉर्मूला रहेगा। अगर रेट दिया है तो डायरेक्टली रेट से आपको निकालना है। ठीक है, ठीक है, रेट से आपका डेप्रिसिएशन निकलेगा। ठीक है, अब रेट से अगर है तो दो ऑप्शन है, एक एसएलएम हो सकता है या डब्ल्यूडीवी हो सकता है। एसएलएम में होता क्या है, एसएलएम में क्या होता है कि स्ट्रेट लाइन मेथड बोलते हैं, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी बोलते हैं इसको, एफआईएम। ठीक है, इसको रिड्यूसिंग बैलेंस आरबी, रिड्यूसिंग बैलेंस में आरबीएमबी बोलते हैं। ठीक है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। क्वेश्चन में एग्जाम में अगर पेपर में ये लिख दिया तो घबरा नहीं जाना है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मेथड, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट, डब्ल्यूडीवी, रिड्यूसिंग राइट रिटर्न डाउन वैल्यू और रिड्यूसिंग बैलेंस। इसका बेसिकली फर्क क्या है, इसमें जो डेप्रिसिएशन ना एक बार अपन जो कैलकुलेट करते हैं ओसी इंटू रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जो करते हैं, ठीक है, यही हर साल कंटिन्यू होता है, हर साल कंटिन्यू होता है। यहाँ पे क्या होता है, पहले बार तो ओसी इंटू रेट करते हैं, फिर नेक्स्ट ईयर जो रहता है, नेक्स्ट ईयर जो है जो बैलेंस है, बैलेंस इंटू रेट हो जाता है, फिर उसके नेक्स्ट ईयर बैलेंस इंटू रेट हो जाता है। तो यहाँ पे एक बार कैलकुलेट करना पड़ता है आपको डेप्रिसिएशन, यहाँ पे आपको हर साल कैलकुलेट करना पड़ता है डेप्रिसिएशन। बहुत सिंपल चीज़ है, ऐसा कुछ खास नहीं है, बस डेप्रिसिएशन चैप्टर यहीं तक है यार, बाकी तो जर्नल और लेजर। ठीक है, डेप्रिसिएशन चैप्टर में इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, बाकी जर्नल और लेजर है। अब तो मैंने अपन देखो, अपन ने कौन से क्वेश्चन कर लिया, अपन ने ये कर लिया, अपन ने ये कर लिया, और इसमें अपन ने सेल कैसे करता है वो भी हमने देख लिया। सेल अगर क्वेश्चन में दिया है तो उसके लिए कैसे होता है, मल्टीपल मशीन्स है, सेल है तो कैसे करना वो भी हमने कर दिया यहाँ पे। ठीक है, अब अपन जो करने वाले वो एक नया टॉपिक है, वो है मशीन डिस्पोजल अकाउंट। ठीक है, मशीन डिस्पोजल। तो ये इसको पहले समझ लो, ये कॉन्सेप्ट क्या है कि देखो, वैसे तो अपन मशीन अकाउंट बनाए हैं। मशीन अकाउंट में क्या लिखते हैं अपन, टू कैश। परचेज कर रहे हैं तो टू कैश लिखते थे, और मशीन परचेज कर रहे हैं तो फिर से टू कैश लिखेंगे। और यहाँ पे क्या लिखते हैं, बाई डेप्रिसिएशन, साल के अंत में बाई डेप्रिसिएशन लिखते हैं। और फिर अगर सेल होता है तो बाई कैश लिखते हैं, और लॉस होता है तो लॉस लिखते हैं, प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट लिखते हैं, और फिर आता है बैलेंस। ठीक है, बैलेंस शीट। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, एक ही खाते में सब कुछ आ जा रहा है। एसेट खरीद रहे हो वो भी आ रहा है, डेप्रिसिएशन आ रहा है, बेच रहे हो वो भी आ रहा है, सब कुछ एक ही खाते में आ जा रहा है। इसी का दूसरा वर्जन है, वो क्या है, मशीन अकाउंट बनाते हो आप, मशीन अकाउंट, लेकिन वो बनता है एट कॉस्ट, एट कॉस्ट। ठीक है, इसमें क्या होता है कि मशीन अकाउंट परचेस किया तो लिखोगे टू कैश। ठीक है, परचेस किए तो लिखोगे तो टू कैश। ठीक है, लेकिन डेप्रिसिएशन नहीं लिखोगे, डेप्रिसिएशन यहाँ पे नहीं लिखोगे। डेप्रिसिएशन के लिए आपको अलग से एक खाता बनाना पड़ेगा, वो है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट अलग से आपको बनाना पड़ेगा। तो देखिए, डेप्रिसिएशन, ये इसका जर्नल एंट्री क्या होता था, डेप्रिसिएशन टू मशीन। ठीक है, तो इस केस में, प्रोविजन के केस में क्या रहेगा, डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ठीक है, टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी इधर इसको बोलते हैं। तो ये एंट्री ना होके, ये एंट्री ना होके ये एंट्री करेंगे, ये एंट्री करेंगे तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में बाई डेप्रिसिएशन करके आएगा। ठीक है, सिंपल, बाई डेप्रिसिएशन करके आएगा। और जब अपन बेचेंगे तो टू कैश, लॉस, ये सब भी आने लगेंगे। जब बेचेंगे तो और एक अकाउंट अपने को ओपन करना पड़ेगा, वो है मशीन डिस्पोजल अकाउंट। मशीन डिस्पोजल अकाउंट। देखो, अभी अपन कुछ नहीं बताया, मैंने आपको बताया कि ये जो एक अकाउंट में सब कुछ लिख रहे हैं, इसको मैं अलग अलग चीजें अलग अलग खाते में कैसे डालूंगा। जैसे ये जो डेप्रिसिएशन है उसको मैंने यहाँ पे डाल दिया, कैश है उसको मैंने यहाँ पे डाल दिया,
और जो ये कैश लॉस ये सब चीज़ें उसको मैंने यहाँ पे डाल दिया। तो एक ही खाता है, खाता एक ही है, लेकिन अलग अलग 3 खाते अपने को अलग से बनाने पड़ते हैं और कुछ नहीं है। पहला तो ब्रॉड समझ लो कि ये बहुत टफ चीज़ नहीं है, जो एक खाते में करते थे उसको अलग कर दो, सेपरेट करना और कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये हुआ कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब अपन एक क्वेश्चन करते हुए समझेंगे। ठीक है, बहुत सिंपल है, एक क्वेश्चन करते हुए समझते हैं। चलो क्या बोल रहा है देखो, एक पहला ही क्वेश्चन इसमें कर रहे हैं मशीन डिस्पोजल अकाउंट वाला। मेजर्स अमृत, ये बुक है ना, मेजर्स अमृत का क्वेश्चन है। ठीक है, क्या बोल रहा है भाई, 1 अप्रैल आपको डिटेल दिया है। हम जब भी डिटेल देते तो हम ऐसे करके लाइन बना लेते हैं। पूरा क्वेश्चन देख लेते पहले। 1 अप्रैल 2020 का चीज़ है और 2016 से कोई एसेट है, उसके बारे में कुछ बात कर रहा है। ठीक है, ठीक है, चलिए। तो 2016 से बात कर रहे हैं, तो अप्रैल 2001, 4, 16, 17, 18, 19, 20 और 20 में हम खड़े हैं। हमको बोल रहा है मार्च 21 तक का, तो 1 साल, मार्च 21। तो हमको तो यही इसी का काम करना है, ये 1 साल का काम करना है, लेकिन पीछे का कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है, देख लेंगे। ठीक है, क्या बोलता है, 1 अप्रैल को मशीनरी जो है हमारे पास, मशीनरी अकाउंट का जो बैलेंस दिख रहा है वो कितना दिख रहा है, 60,000 का बैलेंस दिख रहा है। और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का बैलेंस दिख रहा है 36,000 रुपये का बैलेंस दिख रहा है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। अब बोल रहा है 1 तारीख को ही, इसी तारीख को हम क्या कर रहे हैं, एक मशीन को बेच रहे हैं कितने रुपए में, 8400 में बेच रहे हैं, जो कि खरीदे कितने में थे, 16,000 में खरीदे थे। ठीक है, 16,000 में खरीदे थे, 8400 में बेच रहे हैं, और डेप्रिसिएशन जो लग रहा है वो स्ट्रेट लाइन में लग रहा है। 16,000 में कब कर देते, यहाँ पे कर देते, 16,000 में यहाँ पे कर देते, अभी इसको 8400 में बेच रहे हैं, और कुछ नहीं बोल रहा। ठीक है, चलिए तो देखिए कैसे इस क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं। पर देखो पहले मैं ऐसा करता हूँ कि नॉर्मल जैसे करते हैं वो करते हैं, एक ही मशीन अकाउंट बनाते हैं। देखिए मशीन अकाउंट, ठीक है, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, कितना है भाई, 60। ठीक है, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 60,000, और इसमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मतलब उस पूरे 60,000 में कितना जो है डेप्रिशिएट हो चुका है, कितना डेप्रिशिएट हो गया, 36,000 डेप्रिशिएट हो चुका है। तो भैया मैं लिख देता हूँ कहाँ, बाय डेप्रिसिएशन जो है वो है 36,000, ये भी मैंने लिख दिया। अब क्या हो रहा है, अब मैं बेच रहा हूँ। ठीक है, तो मैं बेचने का कैलकुलेशन अलग से कर देता हूँ। देखिए भाई, मैं 16,000, देखो बेचने का क्या किया, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो आज का वैल्यू आ जाएगा WDV, जिसको मैं बोल सकता हूँ या बैलेंस बोल सकता हूँ। ठीक है, मतलब या प्रॉफिट लॉस, ये तो प्रॉफिट या लॉस आएगा, सेल माइनस कॉस्ट। लेकिन कॉस्ट प्राइस ना लेके मैं क्या लेता हूँ, जब से सब्जी में सेल करता हूँ तो मैं लेता हूँ कॉस्ट प्राइस ना लेके मैं बोलता हूँ बैलेंस, या आज का बैलेंस क्या। तो सेल प्राइस तो हमारे पास है 8400, बैलेंस आज की स्थिति में उसका बैलेंस क्या वो हमको नहीं पता है, लेकिन हमको पता है कि वो कब खरीदा है, इस समय खरीदा है, कितना साल चल गया, 1 2 3 4 साल यूज हो गया है ना। और बोल रहा है कि स्ट्रेट लाइन मेथड डेप्रिसिएशन जो कितना लगाना है, 10% लगाना है। तो देखिए 16,000 के ऊपर 10% कितना होता है, 1600। ठीक है, पहला साल 1600 लग गया, फिर 1600, फिर 1600 और फिर 1600, तो 4 बार 1600 जो है वो एसेट को हमने कम कर दिया, 4 बार हमने कम कर दिया। तो आज का कितना बैलेंस होगा, 16,000 माइनस 16 फोर जा टफ है, लेकिन 8 जा तो इजी है ना। ठीक है, 6400, तो कितना हो गया आपका, 9,600 का बैलेंस हो गया। 9,600 का चीज आप 8,400 में बेच रहे हो। ये कैलकुलेशन समझ में आ रहा है ना भाई, आपने खरीदा, हर साल 10% का डेप्रिसिएशन लगेगा, तो कितना बैलेंस कितना बचेगा,
9,600। 9,600 का चीज़ को आप 8,400 में बेच रहे हो, तो क्या हुआ, फायदा हुआ कि नुकसान हो गया सर? नुकसान हो गया। कितने का? 1,200 का नुकसान हो गया। अब इसका जर्नल एंट्री कैसे करते थे? आपको जर्नल एंट्री याद होगा, क्या करते थे अपन? कैश टू मशीन। मशीन कितने से कम करेंगे? मशीन अपन 9,600 से कम करेंगे, क्योंकि जितने का बैलेंस है उतने से ही हम कम कर सकते हैं। और कैश कितना? 8,400। और लॉस जो है, लॉस आपका 1,200। ये जनरल एंट्री करते हैं तो यहाँ पे क्या लिखते हैं? बाई कैश 8,400 और बाई लॉस 1,200। ठीक है। अब क्या हुआ, एक मशीन बिक गया। अब क्या होगा, अब बचा जो मशीन है उसका उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगा देंगे भाई, ये बाई डेप्रिसिएशन, उसके ऊपर जितने का डेप्रिसिएशन बचा जो मशीन है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन हम लगा देंगे। ठीक है। और फिर अपन बैलेंस निकाल देंगे, बैलेंस हम निकाल देंगे। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? तो अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो क्योंकि यहाँ एक्यूमुलेटेड ये जो डेप्रिसिएशन है ये एक्यूमुलेटेड इकट्ठा पूरे साल का है ना, मतलब पूरे एसेट के ऊपर लगा हुआ है। तो अभी मैं इसको सीधा सीधा बोलता हूँ कि अगर इसका जो बैलेंस बचा कितना बच गया? 24,000। 24,000 में से मेरा कितना? 9,600 चला गया। 24,000 माइनस 9,600 कितना हो गया? 10,400। ठीक है, तो इसके ऊपर मेरा जो है बाकी का डेप्रिसिएशन लगेगा। ठीक है, इस पे ज़्यादा ध्यान मत दो, बट मैं ऐसे समझा रहा हूँ आपको। तो देखो यार, मैं क्या बता रहा हूँ, एक ही मशीन अकाउंट में अपन एसेट लिख रहे हैं, डेप्रिसिएशन लिख रहे हैं, कैश लिख रहे हैं, लॉस लिख रहे हैं और सब कुछ लिख रहे हैं। इस तरीके से बनाया जा रहा है। अब दूसरा तरीका मैं अगर बताऊँ, दूसरा तरीका जो मशीन डिस्पोजल है उसके हिसाब से अगर चले तो वो कैसे होता है वो देख लो एक बार। मैं 3 अकाउंट बनाऊंगा, 3 अकाउंट। एक तो मशीन अकाउंट, एक तो मेरा मशीन अकाउंट रहेगा, फिर रहेगा मेरा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, और फिर मैं बनाऊंगा मशीन डिस्पोजल अकाउंट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 12th क्लास में भी काम आएगा आपको। कैश फ्लो स्टेटमेंट जब अपन 12th में पढ़ेंगे तो उसमें भी ये आता है ना। जनरली यही होता है कि 12th पहुँचते स्टूडेंट्स और सब भूल जाते हैं। और एक मज़े की बात मैं बताता हूँ, एकदम मज़ा आ जाएगा आपको सुन के कि ना 11th का जो भी आप पढ़े हो है ना, 11th का जो भी आप पढ़ रहे हो अभी, 12th का इससे कोई लेना देना नहीं है। समझ में आ रहा है? अगर आप इसको सही तरीके से आप बहुत अच्छे से कर भी रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं भी कर रहे हो तो कोई डरने वाली बात नहीं है। 12th बहुत आसान होगा 12th में, क्योंकि ये सब कॉन्सेप्ट्स नहीं है 12th में, बिल्कुल नए कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है, तो जो लोग घबराए हुए हैं, अरे यार 11th तो ठीक है, 12th में तो दिक्कत हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब चीज़ें आगे नहीं जाएंगे, थोड़ा बहुत कुछ कॉन्सेप्ट्स हेल्प होंगे बस। ठीक, तो चलिए, तो मशीन अकाउंट में लिख देता हूँ टू बैलेंस BD कितना? 60,000। और देखो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन था, तो डेप्रिसिएशन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो यहाँ पे मैं लिख रहा था, यहाँ वही मशीन अकाउंट में लिख रहा था, अब मैं दूसरे अकाउंट में बाई बैलेंस BD कितना? 36,000। ठीक है, सेम चीज़ है, मैं एक ही खाते में, यहाँ डेबिट यहाँ क्रेडिट है, यहाँ पे डेबिट क्रेडिट एक ही खाते में हो रहा है, यहाँ पे अलग अलग खाते में हो रहा है, बस और कुछ भी नया नहीं। अब बोल रहा है कॉस्ट भी बेच दे रहे हैं, 16,000 का मशीन बेच रहे हैं, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे बाई मशीन डिस्पोजल 16,000। देखो ये जो है ये एट कॉस्ट चलता है, ये जो अकाउंट है कॉस्ट पे चलता है, तो 16,000 का मशीन मैं बेच दे रहा हूँ। तो मेरे पास 60,000 का मशीन है, तो मैं 16,000 का मशीन बेच दे रहा हूँ, तो जिस खाते को जिसमें बेच रहा हूँ उसमें डाल देता हूँ मैं टू मशीन अकाउंट कितना? 16,000। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, जो इस 16,000 पे जो डेप्रिसिएशन हमने निकाला था, कितना निकाला था? 1600 1600 1600 1600, टोटल कितना हो रहा था भैया? 6400। जो देखिए, इस 60,000 में बहुत सारे मशीन होंगे, उसमें से एक मशीन है 16,000 का जो मैं बेच रहा हूँ। वैसे ही ये जो डेप्रिसिएशन है यही 60,000 का डेप्रिसिएशन है, इस 60,000 के ऊपर टोटल, इसके अंदर भी बहुत सारे मशीन के डेप्रिसिएशन होंगे।
तो वो पार्ट को भी मैं हटा दे रहा हूँ, यहाँ से निकाल दे रहा हूँ। तो मेरे को क्या करना है, मेरे को क्या करना है, इस 60,000 से जैसे मैंने 16,000 अलग कर दिया, वैसे इस 36,000 में से उस 16,000 का जो मशीन है उस पर डेप्रिसिएशन कितना है 6400 है, उसको ही मैं अलग कर देता हूँ। टू मशीन डिस्पोजल अकाउंट कितना 6400। अब यहाँ पे डाल दूंगा बाय डेप्रिसिएशन कितना, कौन सा डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितना 6400। ठीक है। अब आ जाओ, अब बेच रहे हो, बेचो में तो बेचने का एंट्री आपको पता ही है, कैश टू मशीन, मशीन डिस्पोजल हो जाएगा, यहाँ पे कैश टू मशीन नहीं होगा, मशीन अकाउंट नहीं होगा, क्योंकि अब ये जो है ये आपका मशीन अकाउंट आ गया, नया मशीन अकाउंट। जिसको बेच रहे हो उसका अलग से मशीन अकाउंट अब बना दे रहे थे। यहाँ पे क्या कर रहे थे, वहीं पे आप डाल दे रहे थे, कैश को यहीं लिख दे रहे थे, वही मशीन अकाउंट। मशीन अकाउंट को क्लीन छोड़ दे रहे हो आप, यहाँ पे करो, यहाँ पे बेच कितने में रहे हो, बाय कैश कितने में बेच रहे हो, देखो यहाँ पे कितने में 8400। ठीक है। और अब 16,000 का चीज को जिसका वैल्यू 6,400 कम हो गया उसको 8,400 बेचोगे तो कितना आएगा, बाय लॉस आ जाएगा, लॉस आपका। मशीन डिस्पोजल जो है ये अपना क्लोज हो चुका है, मशीन डिस्पोजल अब क्लोज हो चुका है। अब क्या करना है भाई, अब आप देखोगे कि आपके पास मशीन 60,000 में से 16,000 चला गया तो कितना बचा 44,000 ना, 60 में से 16 चला गया, कितना बचा, बाय बैलेंस CD कितना। ऐसे ही कुछ खरीदेंगे, कुछ मशीन खरीदे, नहीं खरीदे, मशीन नहीं खरीदे, हमारा बैलेंस बन जाएगा 44,000, सिंपल। अब इसमें से अब इस 40 जो बचा जो एसेट्स है उसके ऊपर तो डेप्रिसिएशन लगाना चाहिए ना, तो 44,000 के ऊपर 10% में डेप्रिसिएशन लगा दूंगा। 10% स्ट्रेट लाइन बोल रहा है, सॉरी 10% तो आपका कॉस्ट पे चल रहा है, तो आपका टू बैलेंस CD 6,000 रुपया। सर ये क्या है, सर ये जो है ये आपका जो 60,000 का बैलेंस चल रहा है, 60,000 का जो बैलेंस चल रहा है उसके ऊपर आपका जो क्या कहते हैं, उसके ऊपर आपका डेप्रिसिएशन है भैया, डेप्रिसिएशन है कितना है भाई 6,000, तो कितना आ गया यहाँ पे, सॉरी एक कायदे से यहाँ पे आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का क्लोजिंग बैलेंस भी देना चाहिए, लेकिन क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया हुआ, ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस आपको यहाँ पे नहीं दिया हुआ, तो इसका कुछ नहीं करना अपने को। तो ये आ गया मशीन अकाउंट आपका आ गया 44,000 का आ गया, मशीन डिस्पोजल हमारा खत्म हो गया भैया, देखो 36 में से 6400 यहाँ पे डाल दिया, तो मशीन डिस्पोजल भी हमारा खत्म हो गया। अपना जो करंट ईयर का जो डेप्रिसिएशन है, करंट ईयर का डेप्रिसिएशन हमको डालना पड़ेगा। करंट ईयर का डेप्रिसिएशन जो रहेगा वो कितना रहेगा वो अपन देख लेते हैं वो कितना रहेगा अपना, एक मिनट। करंट ईयर का डेप्रिसिएशन यहाँ पे कुछ दिया है क्या, डेप्रिसिएशन चार्ज एट टेन फर्स्ट फॉलोइंग स्ट्रेट लाइन मेथड, और तो कुछ नहीं बोल रहा है। तो कायदे से क्वेश्चन में देना चाहिए कि भैया कि आपका जो क्लोजिंग बैलेंस जो होता है प्रोविजन फॉर वो आपको देना चाहिए, बट नहीं दिया हुआ है। तो एक मिनट अपन यहाँ पे निकाल लेते ना, कितना आपका आ रहा था, पूरा स्ट्रेट लाइन में लगा रहा था मैं, हमेशा स्ट्रेट लाइन में लगते हुए आ रहा था, तो डेप्रिसिएशन आपका कितना लग जाएगा, 24,000 बच रहा था ना, 44,000 पे 10% अगर लगा दूँ तो 4,400, तो बाय डेप्रिसिएशन करंट ईयर का डेप्रिसिएशन है ना, तो बाय डेप्रिसिएशन अगर मैं बोलूँ 4,400 है तो कितना हो गया 40,400, और यहाँ पे 40,400, और यहाँ पे टू बैलेंस CD कितना 40,400 माइनस 6,400 34,000। तो ये जो कैसे निकला, ये इसका 10%, इसका 10%, 44,000 का 10% क्यों, क्योंकि देखो आपके पास टोटल मशीन 60,000 के थे, आपने एक मशीन को 16,000 वाला चीज को उसको बेच दिया, तो बचा कितना 44 के ऊपर 10%, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है, 10% आपका ओरिजिनल कॉस्ट लगेगा, वो है 4,400 आपका आ गया। तो समझ आ रहा है। यहाँ पे आप क्या कर रहे थे, यहाँ पे आप डेप्रिसिएशन लेते, यहाँ पे थोड़ा सा और क्या हो जाता है, यहाँ पे और
लफड़ा क्रिएट हो जाता है, डेप्रिसिएशन क्या ले और बाकी सब चीज़, इसीलिए ये वाला चीज़ कर रहे हैं। क्या होता है, मशीन जो है वो कॉस्ट पे चलेगा, 60,000 कॉस्ट है, ये 16,000 ये भी कॉस्ट है। कॉस्ट मैंने 2016 में जब जितने में खरीदा था वो कॉस्ट आप यहाँ पे हटा रहे हो, फिर वो कॉस्ट से डेप्रिसिएशन हटा रहे हो, फिर आपका जो बैलेंस बनता है उससे फिर आप क्या कर रहे हो, कैश डाल रहे हो और आपका लॉस निकाल रहे हैं। तो आई होप यार ये आप लोग को समझ में आ रहा है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। ये देखो हमने यहाँ पे डाल दिया, ये देखो ये हमने यहाँ पे डाल दिया, ये हमने यहाँ पे डाल दिया, ये हमने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। अब ये दो चीज़ नया कैसे आ गया बोल रहे हो, ये नया नहीं है, ये उठ के यहाँ आया, ये उठ के यहाँ आ गया, सिंपल, ठीक है। ये हमने बस कैलकुलेट किया, ये हमने कैलकुलेट किया, ठीक है, और ये हमने कैलकुलेट किया, दो चीज़ हमने कैलकुलेट किया। तो आप बहुत सिंपल तरीके से याद भी कर सकते हो इस खाते को। कॉस्ट में लिखना है भाई, कॉस्ट से ही, ये जो है ये कॉस्ट है, ओरिजिनल कॉस्ट से अपन खत्म करेंगे। और क्योंकि यहाँ पे आएगा मशीन अकाउंट, यहाँ पे मशीन डिस्पोजल में आ जाएगा। डेप्रिसिएशन, जो टोटल डेप्रिसिएशन है वो यहाँ पे आता है, और जो उस एसेट, जिस एसेट को बेच रहे हो उसके ऊपर जितना डेप्रिसिएशन है वो यहाँ पे आप डाल दिए, तो उधर यहाँ पे आ जाएगा मशीन डिस्पोजल में, फिर बेचने का एंट्रीज आप जो करते हो। तो बहुत सिंपल है यार, आई होप ये आप लोगों को समझ में आया है। एक बार प्लीज़ पीछे जाके आप और एक बार दे सकते हो, देखो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो अगर आधा घंटा आप दे भी देते हो इसको, इस टॉपिक पर आधा घंटा देते हो, और अगर आपसे क्वेश्चन बन जाता है तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे अपन रुकते हैं। ये था मशीन डिस्पोजल वाला चीज़, जिसमें क्या होता है, अलग अलग खाते बन जाते हैं। जिस मशीन को बेचते हो उसका एक अलग ही खाता बना देते हो, उसके नाम पे एक अलग खाता बना देते हो, है ना, क्या बोल के उसको बोलते हो, उसका कॉस्ट ले लेते हो, उसका डेप्रिसिएशन ले लेते हो, और कैश और लॉस या प्रॉफिट जो भी आप उसको डालते हो, ठीक है। कोशिश करके देखते हैं। तो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन एक बार अशोका वाला एक बार देख लेते हैं। मशीनरी 1.5 लाख का 19 में, एडिशनल मशीनरी 19 में खरीदा, सर्टेन मशीनरी परचेज्ड फॉर इतना, 19 में सोल्ड फॉर इतना, 21 में। रिपेयर मशीन अकाउंट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फॉर ऑल द ईयर्स अप टू द ईयर इतना, डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन इतना। चलिए ये क्वेश्चन भी देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है, देख लेते हैं। चलो अशोका वाला, मैं नहीं चाहता यार कि आप लोग से सिंपल चीज़ें मिस हो यार, है ना, एग्जाम में सिंपल चीज़ें बहुत, है ना, ये मिस नहीं होना चाहिए। चलिए पहले देख लेते हैं क्या हो रहा है क्वेश्चन में। देखो भाई ये अशोका है, अशोका में 1/4/19 को एक मशीन खरीदा 1.5 लाख रुपए का, फिर उसने 1 अक्टूबर को खरीदा कितने का, 50,000 रुपए का, ठीक है, ठीक है। हाँ, अब साल का अंत आ गया, 31/3/2020। फिर अगला साल लग गया, अगला साल आपका आ गया 31/3/2021। इस साल में कुछ नहीं। फिर यहाँ पे बोल रहा है, यहाँ जाएगा 31/3/2022, आपको 22 तक काम करना है। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि यहाँ पे सितंबर 21 में क्या कर रहा है, वो सेल कर रहा है। तो यहाँ पे परचेज किया, यहाँ पे परचेज किया, और यहाँ पे सेल कर रहा है, ठीक है। और आपको बोल रहा है स्ट्रेट लाइन मेथड है, 10% है, 10% है, SLM है, ठीक है, 10% है और SLM है, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको प्लीज देखो यार ध्यान से, इधर अपन बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो देखिए मैं क्या करता हूँ, मैं आपका यहीं पे बना देता हूँ। एक तो मशीन अकाउंट 3 साल का बनाना है, थोड़ा सा ज़्यादा जगह अपने को चाहिए रहेगा। और मैं एक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाता हूँ, और मैं थोड़ा नीचे यहाँ पे मशीन डिस्पोजल अकाउंट बनाता हूँ, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला काम, हमको पता है जर्नल एंट्री हम लोग को आता है। देखो जर्नल एंट्री, इसका जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा, मशीन टू कैश। इसका क्या हो जाएगा, मशीन टू कैश। साल के अंत में क्या हो जाएगा, डेप्रिसिएशन टू मशीन, ठीक है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इस्तेमाल होगा, तो मशीन के जगह, यहाँ मशीन के जगह मैं क्या कर दूंगा, टू
एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। यहाँ पे भी सेम एंट्री और यहाँ सेम का एंट्री। चलिए बहुत सिंपल है। चलो एंट्री एंट्री मशीन टू कैश, तो मशीन अकाउंट में टू कैश कब 1/4/19 टू कैश 1,50,000। फिर आपने खरीदा 1/10/19 को खरीदा टू कैश, कितना था 50,000 का। अब साल का अंत आ जाएगा, साल के अंत में आपको डेप्रिसिएशन लगाना है। डेप्रिसिएशन का एंट्री मैंने बताया, डेप्रिसिएशन टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, मशीन अकाउंट को हिट नहीं करना है ना, मशीन अकाउंट को हिट नहीं करना है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को करना है। तो ये जो 1.5 लाख का जो मशीन है ये पूरा 12 महीने चला है, और ये जो 50,000 का मशीन है ये 6 महीने चला है। तो 1.5 लाख इंटू 10% कितना 15,000, और 50,000 इंटू 10% इंटू 6/12 कितना 2,500। तो टोटल डेप्रिसिएशन आपका कितना हो जाएगा, डेप्रिसिएशन कितना 15 और 2.5 17,500। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के खाते में आप क्या करोगे, बाई डेप्रिसिएशन कितना 17,500। मशीन खाते को छोड़ दोगे, उसको कुछ नहीं करना है बस, और कुछ करना है उस साल और कुछ नहीं करना है, तो बैलेंस कर दो। ये बैलेंस बाई बैलेंस सीडी कितना 2 लाख, इसको भी बैलेंस कर दो, कुछ नहीं है। टू बैलेंस सीडी कितना 17,500। ठीक है, कुछ भी नहीं किए, कुछ भी नहीं किया, परचेज किए, डेप्रिसिएशन लगाए। ठीक है, डेप्रिसिएशन में बस एंट्री चेंज हो गया, डेप्रिसिएशन टू मशीन होता है यहाँ पे, डेप्रिसिएशन टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हो गया। 17,500 कैसे आया उसका भी कैलकुलेशन हमने देखा। चलिए अगला साल आता है 20, ये वाला साल। अब देखो ये वाला साल आ गया, ये वाले साल में कोई परचेज सेल नहीं है, सीधा ओपनिंग उतारना और फिर डेप्रिसिएशन लगाना। तो 1/4/20 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना 2 लाख, और ये भी बैलेंस जो है ये कैरी डाउन होगा, तो बाई बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना 17,500। ठीक है, अब क्या है भाई, हो गया 2 लाख आ गया, यहाँ पे 17,500 हमने डाल दिया। अब करंट ईयर का डेप्रिसिएशन लगा देते हैं, फिर से 1.5 लाख के ऊपर 15,000 का लग जाएगा क्योंकि पूरा साल भर चल रहा है, और यहाँ पे 50,000 के ऊपर पूरा 10% लगेगा, मतलब 5,000, तो 20,000 का आपका डेप्रिसिएशन आ जाएगा। तो फिर आप एंट्री क्या चलाओगे, यहाँ पे 31 दिन 21 में क्या एंट्री करोगे, डेप्रिसिएशन टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना 20,000। 20,000 कैसे समझ में आ रहा है ना, 1.5 लाख के ऊपर 15 और 50,000 के ऊपर 5, तो बाई डेप्रिसिएशन 20,000 हो गया। यहाँ पे तो कोई खरीदना बेचना हुआ नहीं है, तो क्लोज कर दो ये लो, क्लोज बाई बैलेंस सीडी 2 लाख। मशीन में डेप्रिसिएशन लग रहा है लेकिन मशीन अकाउंट में उसका इफेक्ट नहीं ले रहे, यही है, यही कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं। ठीक है, और यहाँ पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपका कितना हो जाएगा, टोटल आपका 37,500। ठीक है, टू बैलेंस सी। अब आ जाओ अगले साल, अगले साल फिर ओपनिंग उतार लेते हैं। ओपनिंग उतार लो यहाँ पे, ले लो 1/4/21 में टू बैलेंस बीडी कितना 2 लाख। यहाँ पे आ जाएगा बाई बैलेंस सीडी कितना 37,500। ठीक, जगह नहीं होगा लग रहा है, अपन यहाँ पे बनाते हैं। ठीक है, अब क्या हो रहा है, अब इसमें क्या हो रहा है कि एक एसेट जो है, जो कब अक्टूबर में खरीदा था, यहाँ ये वाला एसेट मैं बेच दे रहा हूँ। तो बेच दे रहा हूँ, कॉस्ट कितना है, कॉस्ट उसका कितना है भाई, कॉस्ट उसका 50,000 है। तो इस कॉस्ट में चल रहा है, तो इसको मैं हटा दूंगा, इस मशीन के खाते से उस एसेट को मैं हटा दूंगा। तो बाई मशीन डिस्पोजल कितना 50,000। समझ में आ रहा है। अपन वहां पे क्या करते थे, नॉर्मल में कैश करके एंट्री करते, यहाँ पे लेकिन कहाँ डालना है उसको, मशीन डिस्पोजल अकाउंट के, मशीन डिस्पोजल अकाउंट, यहाँ पे टू मशीन कितना 50,000।
समझ में आ रहा है आप लोग को? अब क्या होगा, अब एसेट जा रहा है तो उसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन है तो वो भी जाएगा। तो डेप्रिसिएशन वैसे तो 6 महीने का, क्योंकि 6 महीना यूज हो रहा है अभी भी, ये देखो ये 6 महीना, ये 6 महीने के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाएंगे, कितना 2500 आएगा, डेप्रिसिएशन लगा दो 2500 बाई डेप्रिसिएशन 2500। अब उस मशीन के ऊपर टोटल डेप्रिसिएशन जितना था उसको एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन के खाते से हटा देंगे, है ना। पहले साल में कितना था, 2500 था, अगले साल में 5000 था, फिर इस साल में 2500 है। तो टोटल डेप्रिसिएशन उस मशीन के ऊपर कितना लग गया, 10,000 रुपए का। पहले साल 2500, अगले साल 5000, फिर 2500। तो वो सब कहाँ पे जमा हुआ है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में जमा हुआ है, क्रेडिट हुआ है, तो उसको अपन हटा देते हैं। तो यहाँ पे डाल देते टू मशीन डिस्पोजल, कितना टोटल जो डेप्रिसिएशन उस मशीन का है उसको अपन यहाँ पे डालें और यहाँ पे डालें बाई एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 10,000। समझ में आ रहा है? अब बेच कितने में रहे, 40,000 बेच, बहुत बड़ी। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया। तो अब बेच रहे 40,000 में, देखो 50 का कॉस्ट था, डेप्रिसिएशन 10 लगा तो 40, तो बाई कैश 40, खत्म, क्लोज हो गया, क्लोज हो गया। 50,000, कोई प्रॉफिट या लॉस नहीं हुआ इस क्वेश्चन में, खत्म। तो मशीन से 50,000 चला गया और एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन से 10,000 चला गया। अब जो बचा हुआ है, मशीन में कितना बचा हुआ है भाई, 1.5 लाख बचा हुआ है। तो बाई बैलेंस CD कितना, 1.5 लाख, ठीक है। बाई बैलेंस CD आपका 1.5 लाख। 1.5 लाख के ऊपर डेप्रिसिएशन लगा दो भाई, 1.5 लाख के ऊपर आप डेप्रिसिएशन 10% कितना देगा, 15,000। ये लो 15,000। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को भी आप क्लोज कर दोगे, कितना आ जाएगा, 40 और 15, 55 माइनस 15 है, 55 माइनस 10, 45,000। 45,000 टू बैलेंस CD। समझ में आया? अपन क्या कर रहे हैं, मशीन को कॉस्ट पे चला रहे हैं और उसका जो डेप्रिसिएशन है डेप्रिसिएशन में डाल रहे हैं, और जब बेचते हैं तो एक अलग खाता बना के अपन काम करते हैं। देखो मैं यही क्वेश्चन को प्लीज आप लोग यहाँ तक अगर देखे हो तो आगे देखो यार, आगे मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। यही क्वेश्चन को मैं नॉर्मल खाते से बना के बताता हूँ, नॉर्मल अपना जो अपन काम करते थे उस वैसा। इसको थोड़ा मैं नीचे बना देता हूँ ना, तब आ जाएगा। चलो इसको मिटाते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन अब याद है ना। तो मैं नॉर्मल मशीन अकाउंट बनाता हूँ, देखिए मशीन अकाउंट नॉर्मल वाला, ठीक है। वो कैसे बनता है, देखो मैंने 1/4/19 को खरीदा, टू कैश कितना, 1.5 लाख। फिर मैंने खरीदा 1/10/19 को खरीदा मैंने, टू कैश कितना, 50,000। अब इसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन है वो मैं यहीं पे चार्ज कर देता हूँ, यहीं पे चार्ज कर दूंगा, कितना, इसके ऊपर 15,000, इसके ऊपर 2,500। तो बाई डेप्रिसिएशन 15 बाई डेप्रिसिएशन 2.5, एक साथ भी कर सकते हो आप, है ना। मैं अलग 1 2 करके कर रहा हूँ, एक साथ भी आप कर सकते हो, एक साथ टोटल डेप्रिसिएशन भी लिख सकते हो। और फिर यहाँ पे बैलेंस लिख दोगे, बाई बैलेंस CD कितना भाई आपका, 2 लाख इधर टोटल है, 2 लाख माइनस कितना, 17,500। तो कितना हो जाएगा, 182,500, ठीक है, 182,500। फिर ये इधर आ जाएगा 1/4/20 टू बैलेंस BD 182,500, ठीक है। अब अगले साल कुछ भी नहीं था, अगले साल देखो कोई सेल वेल कुछ भी नहीं हुआ है, तो मैं सीधा बाई डेप्रिसिएशन, पहले वाले पे 15,000, दूसरे वाले पे बाई डेप्रिसिएशन, दूसरे वाले पे 5,000। देखो ये अमाउंट जो है ये यही वाला है, 17,500 और ये देखो 20,000, तो ये टोटल आ गया 20,000। तो बाई बैलेंस CD कितना, 182 में से 20,000 माइनस 162,500, 162,500। फिर ये इधर आ जाता है 1/4/21 टू बैलेंस CD 162,500। अब 6 महीने का डेप्रिसिएशन, 6 महीने का डेप्रिसिएशन कितना लगाते हैं, 2,500 रुपए। तो बाई डेप्रिसिएशन 2,500, ठीक है। अब उसको बेच लेते तो यहीं पे बेच देंगे, यही खाते में सब हो जाएगा, खिचड़ी बना देते हैं यहाँ पे अपन,
तो बाय कैश कितना 40,000 में बेच रहे थे, कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं हुआ है ना, कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं हुआ है। अब जो बचा हुआ एसेट है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगा देंगे, बाय डेप्रिसिएशन कितना भाई 15,000 लगा देंगे और ये क्लोज करेंगे, कितना जाएगा 162,500 और आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे 40 और 40 15 55 और कितना 55 और 2.5 57 162,500 माइनस 57,500 कितना 1,05,000 बाई बैलेंस CD 1,05,000। मजे की बात अब देखो यहाँ पे बैलेंस कितना दिख रहा है 1.5 लाख और एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन कितना है 45, 1.5 लाख माइनस 45 1,05,000। तो वही चीज है, बस आप क्या कर रहे हो अलग अलग खाते बना के काम कर रहे हो, ठीक है। तो प्लीज यार इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से करोगे, ध्यान से अगर इसको देखोगे तो आपको बन जाएगा, कोई डिफिकल्ट नहीं है, बस खाते अलग करते हैं अपन, मशीन अकाउंट एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन और मशीन डिस्पोजल, जो कि मैं नहीं बना। यहाँ पे क्या हो रहा है मशीन अकाउंट एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन मशीन डिस्पोजल सब एक ही में बन जा रहा है, यहाँ पे अलग अलग खाते बन रहे हैं, ठीक है। आई होप यार ये आपको समझ में आएगा, बहुत सिंपल ये वाला क्वेश्चन देख के अच्छे से चल जाओ, शायद क्या पता हो सके सिंपल क्वेश्चन में यही आ जाए, ठीक है। इसमें प्रॉफिट एंड लॉस नहीं है और स्ट्रेट लाइन मेथड है। WDV में थोड़ा सा और दिमाग का ना वो क्या बोलते हैं दही हो जाता है थोड़ा सा, बट इट इज़ वेरी सिंपल। मैं मानता हूँ कि डेप्रिसिएशन में आपको सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा पेशेंस लगेगा, थोड़ा सा कामली आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, बाकी कुछ भी नहीं है यार, बाकी कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो प्लीज़ यार है ना डेप्रिसिएशन में और अपन कुछ नहीं कर रहे हैं, WDV मेथड में अपन कोई क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, आप लोग उसको एक आध क्वेश्चन कर लेना क्योंकि कुछ नया नहीं है उसमें, ठीक है। तो अकाउंट जो है वो यही चीज़ रहेगा, अकाउंट इस तरीके से रहेगा। तो प्लीज़ यार इसको बनाओ, है ना। अगर कोई चैप्टर में आधे घंटे देते हैं और उससे अपने को 5 से 6 नंबर मिल सकता है तो कोई बुराई नहीं, ठीक है। प्लीज़ यार चलो ओके बाय बाय, ऑल द बेस्ट।